मेरे पास एक नौजवान आया, किसी पंथ का प्रचार, मुझे कहने लगा, महाराज आपसे मेरा ही कोई आदमी ले आया, बोला ये गोष्ठी करना चाहिए। मैं कहा ठीक है करो। बोला कुछ मेरे रिश्तेदार आपके नामी हैं, मैं फलाने पंथ से दीक्षित हूँ, वहाँ का प्रचार भी करता था। मैंने आपकी किताबें भी पढ़ी। भाई एकदम तो हम भी कहीं भक्ति में जुड़े हैं। आपके लोगों से पूछा मैंने कि भाई आखिर आपकी भक्ति में हम क्यों आए, तो आपके शिष्य हमें संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैंने कहा भाई अपने गुरु से मिला लो, तुम्हारा तर्क से मैं संतुष्ट नहीं हूं। वो क्या कहते हैं, साहिब बंदगी वाले कह रहे हैं हमारा गुरु सच्चा है। तो उस नौजवान ने कहा झूठा तो हमारा वाला भी नहीं है। फिर महाराज आपके लोग कहते हैं एक ही परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं। तो उसने कहा 10-5 की तो हम भी नहीं कर रहे हैं। बात ठीक है। उसने बोला हम सच्चे परमात्मा को मान रहे हैं। तो उसने कहा झूठे वाले को हम भी नहीं मान रहे। यानी वो उनकी बात काटता जा रहा था। अच्छा भजनानंदी था वो। बोला हम चौथे लोग की बात कर रहे हैं। बोला हम भी चौथे लोग की बात कर रहे हैं। अगर सभी चीजें मिलती जुलती हैं तो भाई फिर हम अपने गुरु को छोड़कर क्यों आए, इससे ऊंची चीजें तो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी शंकाओं का निराकरण करूंगा। उसका इशारा था भाई जो कुछ आप बोल रहे हैं वो मटेरियल तो हमारा पहले से चल रहा है। आप अनामी पुरुष परम पुरुष कह रहे हैं वो तो हम पहले ही मान रहे हैं। आप अंदर की दुनिया कह रहे हैं वो हम पहले ही मान रहे हैं। आप सच्चे नाम की बात कर रहे हैं, हम सच्चा नाम पहले, हम भी सच्चा नाम बोल रहे हैं। आखिर डिफरेंस क्या है? बग और हंस दोई देखते एक हैं, कहे कबीर एक चाल नहीं। मैंने कहा अंतर बता। नौजवान सबसे पहला अंतर मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि उस परम पद की प्राप्ति कोई भी किसी साधना से, किसी ताकत से, किसी सूत्र से नहीं कर सकता। ठीक, तुम कमाई को महत्व दे रहे ना, हम नहीं दे रहे। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने मन। तुम तो क्रिया योग पर हो ना, हम कृपा योग की बात कर रहे हैं। ठीक, तुम्हारे यहाँ कमाई बोल रहे हैं या नहीं? बोला हाँ, हम नहीं बोल रहे। ये सब साधन से ना हुई तुम्हारी कृपा पाए को। तो कलयुग का बंदा क्या कमाई करेगा? 2-2 मिनट में तो उसका ध्यान भटकता है। और ऐसे अनंत 4-4 युग की साधना करने वाले को माया ने निकलने नहीं दिया, तो माई के पुत्र तू कितनी साधना करके बाहर निकलेगा? ये सब साधन से ना हुई, ये पूरा काम गुरु कर देगा। अगर नानक देव जी की वाणी का मंथन करके निचोड़ निकालोगे तो पूरे गुरु की बड़ी बढ़ियाई नानक पार होता है। कहीं भी नानक देव जी ने मैं नहीं कहा है, नानक हो में रहा अड़ाई। यदि वाणी उठाओगे तो नानक देव जी की वाणी बड़ी कोकिला है, बड़ी प्यारी। नानक देव जी ने कहीं क्रिया योग को महत्व नहीं दिया, कृपा योग ना, प्रार्थना को महत्व दिया। कृपा कर, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। हम कह रहे हैं कोई भी बंदा कभी भी नाल निरंजन की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। ये काम सदगुरु करेगा। कैसे करेगा? बोला गुरु को तो हम भी कह रहे हैं। बोला नहीं, नामदान के टाइम पर तुम ईमानदार बनो। मैं बोला बिल्कुल ईमानदार बनना। अगर तुम गोष्ठी करने आ रहे हो रूहानियत की तो ईमानदार बनना। तुम चेक करना, अगर ये चीज हो तो खुले दिल से बात करना, नहीं तो पकड़ूंगा मैं तुम्हें। गुरु नामदान के टाइम पर 5 काम करता है। पहला, वो शिष्य में समाता है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने दिल गाए दिलगे नहीं एक रूप में। दूसरा, अपनी तरह कर देता है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान। अब रमणी कहेंगे भाई डॉक्टर बनाने के लिए 10-15 साल तो पहले +2 करना है उसको, फिर 5 साल प्रैक्टिस दूंगा, फिर उसके 17 साल प्रैक्टिस करें। पर डॉक्टर तो रमणी के अंदर कहीं बैठा है ना, अंदर। अगर जो अंदर नहीं बाहर नहीं आ सकता, इसी में रॉकेट भी थे, इसी में कंप्यूटर भी था, इसी में सब चीज तो थी, वो बाहर निकाली।
सब तो इसमें था, इस काया में अखंड खजाना। फर्स्ट, रमणीक अपने अंदर का डॉक्टर 1 मिनट में जानने की कला नहीं जानता है। ठीक, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भंग को वो कर ले आप समान। गुरु ये काम पल भर में कर देता है, इसलिए इतनी बड़ी महिमा गुरु की कही गई। योग थोड़ी सिखाते हैं गुरु, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। वो जो अपने अंदर डॉक्टर था, रमणीक के अंदर डॉक्टर हैं पूरा पूरा, बाहर निकालने में 5 साल। इस इतनी खोपड़िया के अंदर जो डॉक्टर है उसे निकालने में 5 साल लग रहे हैं। चटाक से निकाल के डाल देना किसी में यार डॉक्टर, ये काम गुरु करता है। ठीक है, पारस में ये दुनिया भूल चुकी है रूहानियत। ठीक है, मस्करे घूम रहे हैं दुनिया के अंदर पेट पालने के लिए। सच कहो तो मारन दाई, पूरा सच कहो तो दुनिया डंडे लेकर मारने आएगी। 12 आश्रम ही फूंक दिए हमारे। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। वह एक भ्रंगा है, वो क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ता है। उसका मेल फीमेल है, सब में तो भाई मक्खी है तो मक्खा है, गाय है तो बैल है, कुतिया है तो कुत्ता है, गधा है तो गधी है तो गधा है, घोड़ी है तो घोड़ा है। वो अकेला ही है भ्रंगा जो कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज से बदलता है। वाह, साउंड जेनेसिज्म। कुछ तो कहते होंगे कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज सुनाकर अपनी तरह किसी भी कीड़े को पकड़ के करता है। इसको बिहार साइड में बिल्लिनी कहते हैं, हिंदी में भ्रंगा बोलते हैं और भंडारण बोलते हैं डोगरी में। वो क्या करता है, वाह, साउंड जेनेसिज्म। वह किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज से अपनी तरह बना देता है। अगर मच्छर के लार्वे को भी पकड़ेगा ना तो वो अपनी तरह बना देगा, मधुमक्खी के लार्वे को भी पकड़ेगा ना अपनी तरह कर देता है। इतना बड़ा कलाकार है। कह रहे गुरु भी यही करेगा, तब पार हो जाओगे, नहीं तो माई पुत्र माया से कोई निकल नहीं पाएगा। बड़े बड़े हाथी बह जाई कहो मसा के लेके माई। 4 युग की तपस्या करके बैठ गए, जे हमारी माया ने झापड़ और नीचे गिरा दिया। हम सुनते हैं रोज भृंगी को, पराशर आदि को, कपिल मुनि को। ये इस झमेले से जीव कभी नहीं छूट सकता अपनी ताकत से। कमाई करेगा की तो क्या हम कह रहे हैं बेकार है? नहीं, ये पूरा काम सदगुरु करेगा। पारस में और संत में बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। गुप्त नाम गुरबिंद नहीं पाए, इसी क्रिया को नामदान कहते हैं भाइयों। इसी क्रिया को नामदान कहते हैं। नाम कोई शब्द नहीं है। अकह नाम गुरबिंद नहीं पावे। ईमानदारी से देखो, अगर तुम्हें आगे भी बताऊंगा क्या होता है, गुरु बदल देगा। कोटि जन्म का पंथ सा गुरु पल में दिया लखा है। ये काम गुरु पल में करेगा। पारस लोहे को स्पर्श करके अपनी तरह कर देता है। पारस सूरत संत के पास आ, वो परम चैतन्य शक्ति उसके पास है, ईश्वर में मिल चुका है, उसी का तद्रूप हुआ, आपको बदल देगा। संत की महिमा कह न सकत श्रुति शेष। आज तो आलम यह है कि बाहरी चीजों में उलझ कर दाढ़ी मूछ बढ़ाया तो हम सब कहते हैं संत। चोला डाल दिया तो हम कह रहे हैं संत। साहब ने शब्द कह दिया, सिंहों के नहीं लेहड़े। अरे भाई, जैसे सुअरी के 15-15 पिल्लू साथ घूमते रहते हैं, सिंहों के नहीं है। लालों के नहीं थाल, जो लाल है वो दुर्लभ है, उनके थाल भरे नहीं होते। हंसों की नहीं पंक्तियां, हंस दुर्लभ है, उनकी कोई बगलों की तरह हजारों की पंक्तियां नहीं होती हैं। संत न चले जमात, संतों की जमात नहीं है, वो तो दुर्लभ है। कोई बहुत मुश्किल से जिंदगी में मिला तो बहुत दुर्लभ है। मणि सुनी होगी, देखा कोई नहीं। हंस किसी ने देखा नहीं होगा, मैं देखा हूं। हंस बहुत खूबसूरत जानवर है, पक्षी है। ये काम कोटि जन्म का पंथ गुरुपल में दिया पहुंचा है। करूं निज सम ओहे में, ठीक है, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हो, इसलिए दूसरा गुरु जब समय अपनी तरह कर देगा, बदल देगा। ऐसे ही कहा क्या, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दीन समाय कबीरा, तामे दीन समाय। तीसरा, सुरक्षित कर देगा। चौथा,
आत्मा और मन अलग कर देगा। गुरु ये काम खुद करेगा। अभी पता नहीं चल रहा है क्या मन है क्या आत्मा है, ये काम गुरु करेगा। पांचवा, ईश्वर को प्रकट करेगा आप में। ना रब में तीर्थां डिठिया, ना रोजा नमाजे, बुल्ले शाहनु मुर्शिद मिलिया, अंदरो रब लखाया। मैं कहा ईमानदारी से बोल, ये 5 चीजें तुझमें हुई है? बोल। हिचक गया। मैं बोला पूरा गुरु ये करता है। इतनी बड़ी महिमा गुरु की नहीं की। अब आओ मैं इसका प्रमाण देता हूँ। भाई कुछ लोग कह रहे हैं इनका गुरु जी बड़ा घमंडी है, कहता है जो चीज मेरे पास है दुनिया में कहीं नहीं, सीना ठोकर। ऐसा नहीं है, अपन बदल देते हैं इसलिए कह रहे हैं भाई पूरा पूरा बदल देंगे तो ये घमंड कैसे हुआ? आओ आप देखो, हम बदल देंगे तुम्हें। सुनो कैसे कैसे बदल देंगे? पहले मन की पूरी हुकूमत थी, जो चाह रहा था वो करा रहा था, अब इसका जोर नहीं चल रहा है। आत्मदेव चेतन हो गया, पूरी फाइटिंग है इससे। जिनको लगता है नाम के बाद सच में बदल गए वो हाथ खड़ा करना। साड़ी ये गवाही है, ठीक है, ये साड़ी गवाही है। अब आत्मदेव की पूरी फाइटिंग चल रही है मन से, ठीक है। पहले जो चाह रहा था वो कर रहा था, आप दुनिया में निराले हो गए, ठीक है। आप पाते होंगे जो आप पहले थे वो नहीं है। सदगुरु मेरा शूरमा कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया काया पर न मान। गुरु बदल दे। लोग ठगियां कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, रूहानियत की बात कर रहे हैं। मैं कहा ये कैसी रूहानियत है तुम्हारी? उसमें तो ठगी की गुंजाइश नहीं है, छल की गुंजाइश नहीं है, झूठ की गुंजाइश नहीं है। सावधान, चिंतन करो कि तुम में ये बदलाव आए तो ठीक है, नहीं तो तुम कहीं सही गुरु के संपर्क में आए ही नहीं। बारिश से परसा नहीं तो रहा लोह का लोह। आप निश्चिंत भी है, आप सुरक्षित हैं। आप महसूस करते होंगे कि आपको एक ऐसे दायरे में, जैसे एक बच्चा है निश्चिंत है, उसे मालूम है मम्मी रोटी खिला देगी। जो छोटा बच्चा आया माँ के साथ अभी वो थोड़ी फिक्र में है घर कैसे जाना, वो जानता है मम्मी पहुंचा देगी। उसको घर ही चिंता है कि टिकट को तो लेने पैसे कितने, रोटी कितनी, उसने सीधा कहना है मम्मी रोटी खिला। आपको भी लगता होगा जिसका डाडा सदगुरु होवे जिसको मार न सके कोई। आपको लगता होगा एक रक्षा करने वाली ताकत आपके साथ खड़ी है। जिनको लगता है और मौके पर काम कर रही है, ऐसा नहीं है मेरी बातें फर्जी नहीं है, कई ओकेजन पर उस ताकत ने आपको अपनी झलक जलवा दिखाया होगा कि तुम्हारी मदद कर रहे हैं हम। जिनको लगा हाथ खड़ा करना। मेरे भाइयों, मुझे खुश करने के लिए तो हाथ ऊंचे नहीं किए जा रहे हैं, हाँ? यही हमारा दावा है। मैं 24 साल फौज में नौकरी किया, सभी पंथ मतंत्रांतरों के लोगों के बीच में रहा, मुझे सबको ठीक से पढ़ने का मौका मिला। एक तरफ एक पंथ वाला, सामने दूसरे पंथ वाला, 24 साल जिनके बीच रहे क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया। गुण जाने संगवासी, ये रूहानियत नहीं मिलती। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। और आप बताएं निश्चिंत हो, आपको यकीन है अभी नहीं आऊंगा दुनिया में, यकीन ऐसे ही नहीं है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहा गुरुदेव पहले आप हमसे बात भी करते थे। मैं बोला बिल्कुल, आजकल आप बात भी नहीं कर पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। मैं बोला यार लोग ज्यादा हो गए। मैं कहा घबरा मत, अरे भाई जो बाहर अंदर है वही तो बाहर है। सुनो, आपके पास मोबाइल है, लाखों मोबाइल कनेक्शन है, BSNL के ओनली 1 करोड़ कुछ कनेक्शन है, ओनली BSNL के। आज तो छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, सब उसके नियंत्रण में है या नहीं है? आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, आपको संदेश आ रहा है, बिल नहीं दिया उठो ही स्टॉप, कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं। मैं कहा चिंता मत कर। मैं कहा एक बात बता। उसने कहा महाराज आजकल तो आप नाम भी हमारा भूल गए हैं, ऐसा नहीं मैं मर जाऊं आपको पता ही नहीं चले, उठे वो खिंच के ले जाए निरंजन। मैं कहा गल सुन, तुम्हें कभी लगा कि एक ताकत तुम्हारे साथ काम कर रही है? बोला बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहा भाई कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर 9419183080 अगर कनेक्शन दिया है उन्होंने तो बिल पहुंचा नहीं, कंप्यूटर पूरा मामला बता रहा है। हालांकि उनको पता नहीं होगा ये किसका है, तो भी वो जान रहे हैं जैसे बिल अदा नहीं किया वहीं से सीज कर देते थे। लेकिन अभी जब वो रन कर रहे हैं तो उनके सानिध्य में है ना, चिंता मत कर, तू मत चिंता कर, तुझे लगता है ना कोई ताकत तुम्हारा मदद कर रही। बोला हाँ बस मैंने वो तुम्हारे साथ खड़ा कर रखा है, क्यों घबरा रहे तू? ठीक है,
नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए, कबीरा विश्व से अमृत होए। इस तरह वो गुरु ये नामदान कहलाता है। अकह नाम वो एक चेतन श्रुति आपके साथ कर देता है, वो आनंददायक है। आप चाहे याद करें न करें, हमेशा वो आपके साथ खड़ी रहती है ताकत, ये है नाम। ठीक, इसलिए एक जगह साहिब ने कहा, मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं सोऊं पांव पसार। मैं थोड़ी भजन कर रहा हूँ, वही भजन कर। नानक देव जी भी कहा, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही ले रे, आप ही दे रे, आप ही है बंजारा, आप ही गुरु, आप ही शिष्य हैं, आप ही आपका खेल सारा। कबीर साहब कह रहे हैं, आप ही बुंद है समुद्र पुनः, आप ही आपका खेल को कौन जाने। सिंगाराराम थोड़ी शिष्य अच्छा बना, वो पावर जब आया वो नियम का पालन कर रहे हैं। से सेवे जय आप ही बख्शे, बंदे से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। हम आइडियोलॉजी भूलते जा रहे हैं रूहानियत की, ठीक है। इसलिए रूहानियत एक सत्य भक्ति इसी बिंदु के इर्द गिर्द घूम रही है कि भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, अकह नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझा।